तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले इतना जानकारी होना जरूरी है। अगर इतना जानकारी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिमाग से नहीं बल्कि दिमाग के ऊपर से जाएगी। में अगर 11 परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 11 गो, यानी कि 11 गो इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या लिखेंगे? 1s। उसके बाद क्या लिखेंगे बता? 2s। उसके बाद क्या होगा बता? अधिकतम 2 गो इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं कि हमारे पास रखिए। जैसे रूम का सीमा होता है ना, इसमें कितना आदमी रह सकता है, ऐसा ही एस कहता है कि हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो एस ले लिया S2 और D9 ये कभी दिखता है। S2 और D4 इलेक्ट्रॉन इसमें को दे देना है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो 1s में क्या कर देना है? गोल मार देना है। 2s में गोल मार दो, 2p में गोल मार दो, 3s 3p 3 का एनर्जी लेवल है तो इसमें क्या आ जाएगा? 1s होगा कि नहीं होगा? अगर दूसरा का एनर्जी लेवल है इसका मतलब इसमें 2s 2p। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम बोले थे कि वो कक्ष होता है जिसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। और इस नाभिक में क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है? नाभिक के चारों ओर। ठीक, हम तुमको बताए थे एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के मतलब क्या कि सब सेल बताए थे। हम बोले थे कि कक्ष में भी वो क्या होता है? कक्ष होता है, मतलब उप कक्ष होता है जिसको क्या कहा जाता है? सब सेल कहा जाता है। जैसे रूम में भी रूम, सब रूम, और ऐसा ही कक्ष में भी कक्ष रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा? उप कक्ष, जिसको सब सेल कहा जाता है। इसमें हम बताए थे कि सब सेल कितने होते हैं बताओ? सब सेल 4 होता है। S P D F यही 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको इस सब सेल के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब देखो S P D F होता है, हम तुमको बताए थे कि S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकते हैं? 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सकता है। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है? 6 गो। और D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है? 10। और F में अधिकतम कितना? 14। मतलब इस उप कक्ष में हमको इतना ध्यान देना है कि अगर s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिट है तो कितना उसमें भरेगा? 2 गो। p में कितना भरेगा? 6 गो, यानी कि 6। d में 10 और f में 14। तो ये हो गया कि क्या? सब सेल हो गया। इसके बाद हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कब आसान हो जाएगा? जब ऑफ बाउ का जो ग्राफ होता है वो समझ में आ जाए। अब देखो ध्यान देना है कि देखो यहाँ ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसमें कितना क्या होता है? 1s होता है कि नहीं होता है? और जैसे ही सेकंड एनर्जी लेवल आता है इसमें क्या आता है? 2s 2p होता है कि नहीं होता है? और तीसरा का एनर्जी लेवल जैसे आएगा उसमें क्या आ जाएगा? 3s 3p और 3d। और जैसे चौथा का एनर्जी लेवल आएगा उसमें क्या आ जाएगा? 4s 4p 4d और 4f होता है कि नहीं होता है? इतना ध्यान देना है। जैसे देखो हम तुमको यहाँ बताते हैं, अगर पहले का एनर्जी लेवल है तो इसमें क्या आ जाएगा? 1s होगा कि नहीं होगा? अगर दूसरा का एनर्जी लेवल है इसका मतलब इसमें 2s 2p होगा कि नहीं होगा? तीसरा का एनर्जी लेवल है तो इसमें होता है 3s 3p और 3d होता है कि नहीं होता है? चौथा का एनर्जी लेवल आता है तो इसमें 4s 4p और 4d और 4f होता है कि नहीं होता है? पांचवा एनर्जी लेवल में तुम g तक जा सकती हो, लेकिन हमको ध्यान कहाँ तक देना है? fa तक। ठीक, fa तक में पूरा समझो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? पूरा निकल जाता है। इतना ध्यान देना है। देखो सब सेल 4 होते हैं, S P D F, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2 गो। P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, D में 10, F में 14। इतना ध्यान देना है। उसके बाद इतना ध्यान देना है कि अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो उसमें 1s होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल है तो उसमें 2s 2p होगा, और थर्ड है तो 3s 3p 3d, और फोर्थ है तो 4s 4p 4d 4f। ठीक, अगर 5 है तो इतना याद रखना है कि 5s 5p और 5d 5f और 5g, लेकिन हमको वहां तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम तुमको ऑफ बाउ का क्या वो ग्राफ बनाए थे, उस ग्राफ को एक बार रिकॉल कर लिया जाए, जिससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोनो दिक्कत नहीं होगा। यहां तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एनर्जी लेवल में 1s होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s 2p, और थर्ड एनर्जी लेवल में 3s 3p 3d, 4 में 4s 4p 4d 4f और 5 में g तक। ठीक, अगर कोई कहता है कि 6 हो सकता है, कहे नहीं हो सकता है, लेकिन वहां तक जाने की कोनो जरूरत नहीं है। अब इसको मिटाते हैं और ऑफ बाउ का जो ग्राफ है उसको बनाते हैं। ध्यान से समझना है। ठीक, देखो ऑफ बाउ ग्राफ। ठीक, ऑफ बाउ ग्राफ, इस ग्राफ को बनाने में एकदम समझो कि कोई झंझटे नहीं है, सीख गई है बढ़िया से।
सबसे पहले क्या करना है, एनर्जी लेवल को लिख देना है। जैसे 1s हम लोग पढ़े हैं एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा का एनर्जी लेवल में 2s 2p होता है कि नहीं होता, इसको बार बार लिखते हैं ताकि आसानी हो जाए बनाने में। 1s फिर क्या हो जाएगा बताओ, 2s 2p होता है कि नहीं होता है। तीसरा का एनर्जी लेवल में जाएंगे तो क्या होगा बताओ, 3s 3p और 3d होगा कि नहीं होगा। चौथा में जाएंगे तो 4s 4p 4d और 4f होता है कि नहीं होता है। पांचवा में जाएंगे तो 5s 5p 5d और 5f, शायद उधर कट रहा होगा। ठीक, एक बार यहाँ ध्यान दे दो। ठीक, 1s को क्या कर देंगे, अब खाली गोला मार देना है। इसमें क्या कर देना है, गोला मार देना है। गोला मार दिए। अब तुमको हम इतना बताए थे कि ये किस तरह से क्या करता है बताओ, इलेक्ट्रॉन भरता है अपने आप में। देखो ये क्या है कि अभी उस कैमरा में क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कट रहा है। इस ऑफ बाउ ग्राफ को इधर बनाते हैं। ठीक, ध्यान से समझना। यहां तक तो क्लियर है कि सब सेल 4 होते हैं। एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको इन्हीं सभी की जरूरत से निकालना पड़ेगा। और ये सब जानने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, पूरा आसान हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि हाँ हमको इसमें दिक्कत है। ठीक, ऐसे भी तुम लोगों को महसूस हो गया होगा कि इसमें दिक्कत है कि नहीं है। 4 गो सब सेल होता है एसपीडीएफ। इसके बाद एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अधिकतम, 2 गो। 2 गो से ज्यादा नहीं, 2 गो से कम हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं। पी में कितना, 6 6 से ज्यादा भर सकता है, नहीं भर सकता है। 6 से कम भर सकता है चाहे जितना भरे। डी में कितना, 10। एफ में कितना, 14। इसको दिमाग में रखना है। पहला एनर्जी लेवल 1s से सूचित करेंगे, दूसरा का एनर्जी लेवल 2s 2p, तीसरा का एनर्जी लेवल 3s 3p 3d और चौथा का एनर्जी लेवल 4s 4p 4d 4f और पांचवा में जी तक चल जाओ, छठा में एच तक चल जाओ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा। चलो अब इस ऑफ बाउ ग्राफ को इधर बनाते हैं ताकि वहां क्लियर दिखे। क्लियर दिखेगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, इसको मिटाते हैं। सब याद हो गया होगा। देखो पहला एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा बताओ, 1s होगा कि नहीं होगा। दूसरा का एनर्जी लेवल में बताओ 2s 2p बताए हैं। तीसरा में 3s 3p और क्या हो जाएगा 3d। चौथा में 4s 4p 4d क्या हो जाएगा 4f। पांचवा में जाओगी तो 5s 5p 5d और 5f। जी तक जा सकती हो 5g, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, हमको fa तक ही पढ़ना है। इतना हम बता दिए हैं कि s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भर सकता है, 2 गो। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 गो और d में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 गो और f में 14। बस इतना ही याद रखिए। ठीक, जी तक जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर जाना है तो देख लो यहाँ पे 4 4 का क्या है, गैप है, यानी 14 4 कितना हो जाएगा 18। अगर जी तक जाना है तो उसमें कितना भरेगा बताओ, 18 गो। तो हमको यहाँ तक से कोनो मतलब नहीं है, हमको यहीं तक में क्या हो जाएगा, सब सिमटा दिया जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ ध्यान से देखना है। अब देखो इसमें क्या करना है, ये ऑफ बाउ ग्राफ है, ऑफ बाउ ग्राफ अजबे नाम है। अब यहाँ देखो 1s में क्या कर देना है, गोल मार देना है। 2s में गोल मार दो, 2p में गोल मार दो, 3s 3p 3d होगा कि नहीं होगा। 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d और 5f। जी को अभी हटा दो। बात समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दो, सबसे पहले हम एनर्जी लेवल लिखे हैं जो कि बता चुके हैं। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बुझा जाना चाहिए कि 1s इसका मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल, 2s 2p सेकंड, 3s 3p 3d थर्ड, 4s इसमें लिखा भी तो है 4 5। ठीक, इसमें क्या कर देना है, अब तीर मारना है। तीर कैसे मारना है, इस तरह से मारना है तीर। ठीक, यानी कि हमारे कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, इस तरह से भरेगा। जैसे यहाँ है, यहाँ तीर इंडिकेट कर दिए, फिर यहाँ से जाएंगे, यहाँ से देखो यहाँ से जाएंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे, तीर मार देंगे। ठीक, यहाँ ध्यान से समझना है। अब यहाँ देखो 2s 2p, अब देखो इसमें हम कहां से, यहाँ से तीर मारेंगे, ध्यान से देखना है। फिर इसको किस यहाँ से, फिर इसको क्या कर देंगे, इसमें एकदम सामने सामने तीर मारना है, ये ना क्या इधर उधर। ठीक, अब ये किस में चला जाएगा बता, 4d और 5p में जाएगा कि नहीं, ये जाएगा इसमें और ये तो अकेला ही बच गया। अब देखो ये कहने का मतलब है, यहाँ देखो तीर जब इंडिकेट कर दिए
तो तीर इंडिकेट करने का मतलब क्या कि आएंगे इधरे से। बात समझ में आए? ये ना कि 1s के बाद 2s आ जाएगा, इसे गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं जाना है, आना है इस तरह से, फिर जाना है, फिर आना है इस तरह से, फिर जाना है, फिर आना है इसी तरह से। जिसे अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर संरचना देखा जाए तो अब किस तरह से बनेगा, देखो 1s होगा कि नहीं होगा, उसके बाद देखो 2s, देखो यहाँ 1s लिख दिए, फिर इधर से गए इधर आएंगे 2s, 2s के बाद क्या आएगा 2p, 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद 4s आएगा कि 3p, 2p, 3s के बाद 3p आएगा कि 4s आ जाएगा, डायरेक्ट 3p आएगा, 3p, उसके बाद क्या आ जाएगा बता 4s, 4s के बाद क्या आएगा बता 4s के बाद 3d, 3d, उसके बाद 4p, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5s, उसके बाद क्या आ जाएगा बता 4d, उसके बाद 5p, और उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ 4f, और उसके बाद क्या आ जाएगा 5d, और उसके बाद क्या आएगा 5f पहले है। यानी कि ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या संरचना। अब कभी भी जब लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसी के सहायता से लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरने का तुमको हम बता दिए हैं कि एस में अधिकतम कितने भर सकते हैं 2 गो, पी में कितने 6 गो, एस में 2 गो, पी में 6 गो, और डी में कितने 10 गो, और एफ में कितने 14 गो। अब इसके सहायता से सो गई थी क्या, सब सुतना ही में व्यस्त है। सुबह में सोने वाला बीमारी और शामों के सूझ जाओ बढ़िया से। आंख को पानी मार लो जा, बताओ इहो कौन टाइम है। चलो तो कुछ अभी ज्यादा नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक ध्यान से सुन लो। ये अब्बा का ग्राफ बनाने आ गया है बढ़िया से, कोनो दिक्कत है? पहले एनर्जी लेवल सीधा सीधा लिख दो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, सीधा लिख देना है और तिरछा तिरछी तीर मार देना है। बात समझ में आया? तिरछा तिरछी तीर मारने का मतलब कि इधर से हमको क्या करना है बैठाना है। जिसे 1s लिखे हैं 1s के बाद इधर से लिखेंगे 2s, 2s के बाद देखो 2s के बाद जैसे यहाँ आया है ना तो इधर से जाएंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 2p, फिर 3s, फिर यहाँ आया है तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3p 4s, ऐसा ही क्या करना है इसको लिखना है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने से पहले इतना जानकारी होना जरूरी है। अगर इतना जानकारी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिमाग से नहीं बल्कि दिमाग के ऊपर से जाएगा। अब देखो एग्जांपल से समझाते हैं तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालना। इसे तो तुम लोग निकाल दोगी, लेकिन एगो क्या करना है बताना भी तो है। अब कोई भी एगो तत्व ले लो, कोई भी एगो तत्व ले लो, जिसे मान लो हमको सोडियम लेना है, सोडियम, ठीक। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, परमाणु द्रव्यमान से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखो जब सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो बताओ जितना परमाणु की संख्या उतना क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमेशा हमको क्या करना है इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अब देखो सोडियम में अगर 11 परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 11 गो, यानी कि 11 गो इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी 11 गो इलेक्ट्रॉन को क्या करना है हमको भरना है। बात समझ में एडजस्ट करना है। अब देखो कैसे सोडियम का 11 होता है, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया कि कितना होगा 11। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s, उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ 2s, उसके बाद क्या होगा बताओ 2p होगा, 3s, मतलब आगे भी लिख सकती हो 3s के बाद क्या हो जाएगा 3p। जितना जरूरत है उतना हम लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है उसके बाद आगे क्या कर देंगे मिटा देंगे, ये तो हमारे हाथ में है। अब यहाँ देखो इतना जान गए हैं कि देखो एस जो होता है ना अधिकतम 2 गो इलेक्ट्रॉनों को कहता है कि हमारे पास रखिए। जिसे रूम का सीमा होता है ना कि इसमें तो कितना आदमी रह सकता है, ऐसा ही एस कहता है कि हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन तो एस ले लिया 2 गो इलेक्ट्रॉन। पी कहता है अब देखो यहाँ भी एस है कि नहीं है। अब सोचो जब यहाँ एस है तो एस कहेगा कि हमको 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 गो फिर कटा। पी कहता है कि हमको 6 गो चाहिए, कि हम 6 गो ले सकते हैं। अब 6 गो लोग क्या हो जाएगा 6 गो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अब जब एस में जाएंगे तो एस कहता है ना कि हमारे पास अधिकतम 2 गो इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, लेकिन सोचो हमारे पास एक ही गो इलेक्ट्रॉन में है तो हम 2 गो कहाँ से रखेंगे। तो इतना कहा जाता है कि कक्ष जो होता है ना सब सेल जो होता है उपकक्ष
उसमें जितना इलेक्ट्रॉन भरता है उससे तुम कम भर सकती हो लेकिन ज्यादा नहीं। तो एस की क्षमता कितना है, 2 गो, लेकिन हमारे पास कितना है, 1 गो, तो 1 हुआ, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये हो गया इसका क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब इसका सामान्य रूप लिखेंगे, सामान्य रूप, तो क्या कर देंगे, जो भी एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल के जितना भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उस सबको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जिसे देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 2। अब देखो सेकंड एनर्जी लेवल 2s2p है कि नहीं है, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। और थर्ड एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा, s1 यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो क्या हो गया 281। तो ये हो गया क्या, इसका सामान्य रूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। एगो हम तुम लोगों को देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, तुम लोग जल्दी निकालो। देखो है तो क्लियर, समझ में आ गया है। सुनो इधर ध्यान से सुनो, ऑफ बाउ ग्राफ दिमाग में छपा है कि नहीं है, दिमाग में छपा है कि नहीं, छप गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, ध्यान से सुनिए। इसके बाद वैलेंसी बताने वाले हैं। अब देखो वैलेंसी कितना आसानी से समझ में आएगा, क्लियर बुझा जाएगा। अब देखो चलो इतना, कॉपर का बताओ, कॉपर कितना होता है, 29 होता है ना, 29 का बता के बनाओ। तुम लोगों को कल एगो रूल बताए थे, कल रूल बताए थे ना एगो, ये नहीं आई थी, छूट गया है इसका रूल। अब देखना तू बना देगी, देख रही है, फिर देख रही है, ये बनाओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है कॉपर का। आप लोग भी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। अब तो आसान हो गया होगा साहब। देखो इसमें तुम लोग को रूल बताने वाले हैं, ध्यान से समझना है। हो गया, कितना है सामान्य रूप बताओ, बन गया। देखो कितना आया तुम्हारा, बता, तुम्हारा भी ये आया 2 8 17 2, तुम्हारा भी यही आया। हाँ बताओ, इसको कल समझाए थे। सुनो अब नहीं रुकना है, अब ध्यान से सुनो। 18 1, चलो 18 1। अब देखो रोशनी, ये मत समझना ये कैसे हो गया, हम बताने वाले हैं। ऐसा तो इस ज्यादा नियम नहीं है, बस एगो नियम याद रखना है। देखो ध्यान से सुनो, पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तब उसका रूल बताएंगे। ध्यान से समझना है, सुनो सुनो सुनो। जितना अभी बताया जा रहा है यहाँ दिमाग लगाने से कोनो फायदा नहीं, जो बताया जा रहा है उसको बस खाली ध्यान से देखना है। देखो कॉपर का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगी तो सबसे पहले एनर्जी लेवल लिखना जरूरी है कि नहीं है। फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होता है, 1s होता है कि नहीं होता है। दूसरा का एनर्जी लेवल 2s2p, 2s2p होता है कि नहीं होता है। तीसरा का एनर्जी यहाँ से 3s 3p 4s 3s 3p, उसके बाद क्या हो जाएगा 4s होगा, उसके बाद क्या आएगा बताओ 3d होगा कि नहीं होगा। उसके आगे भी जा सकती है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही जानेंगे। अब सोचो, दो का एस कहता है कि हमारे पास 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी कहता है कि हमारे पास 6 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, डी कहता है कि हम अधिकतम 14 गो 10 गो भर सकते हैं, एफ कहता है कि अधिकतम हम 14 गो भर सकते हैं। इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले ये सब रूलों को एकदम दिमाग में फिट करना पड़ेगा, तभी ये सब समझ में आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। ठीक, ये तो क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एस कहता है कि हम अधिकतम 2 गो इलेक्ट्रॉन लेंगे, पी एस कहता है क्या कि अधिकतम 2 गो इलेक्ट्रॉन लेंगे, अब पी कहता है कि 6 गो, एस कहता है 2 गो, पी कहता है 6 गो, एस कहता है 2 गो, पी का डी कहता है कि 10 गो। लेकिन इसको पहले जोड़ेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 20 हुआ कि नहीं हुआ। अब सोचो 9 गो हमको इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो डी कहता है कि हम 10 गो भरते हैं, डी कहता है कि नहीं कहता है कि डी कहता है कि हम 10 गो भरते हैं, यानी कि हम इसमें 9 गो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो ये ओरिजिनल रूप हो गया, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ देखो नोट पॉइंट में समझ लेना है, नोट समझ लेना है। अस्थाई स्टेबल और अनस्टेबल अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी दिमाग में बस इतना रखना है, कैसे उसके पीछे का राज बहुत मतलब गहरा है। अभी बस इतना याद रखना है कि कभी भी अंत ऑर्बिट में, अंत एनर्जी लेवल में ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है। अंतिम हमारा यही ना दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अंतिम एनर्जी लेवल अगर हमको इस तरह से दिखता है ना, मान लो कुछ भी 4s2 या 3d9, हमारे कहने का मतलब कि अंक मत लिखो, s2 और d9 ये कभी दिखता है, s2 और d4 दिखता है। सुनो, s2 d9 s2 d4 दिखता है तो कुछ नहीं करना है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें एगो दे देना है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें एगो दे देना है। हमारे कहने का मतलब कि अगर s2 है तो ये हो जाएगा s1 और d10, बात समझ में आया। ये s1 और d
5 हो जाता है। बात समझ में आया? कभी भी इस तरह का बनता है डायरेक्शन, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कभी भी, जैसे इसमें बना है कि नहीं बना है। इस नंबरिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस ध्यान देना है S2D9 S2D4। कभी भी S2D9 बनता है तो याद रखना है कि S का एगो इलेक्ट्रॉन किस में भेज देना है, D में। कभी भी S2D4 बनता है तो S का इलेक्ट्रॉन किस में भेज देना है, D में। हमारे कहने का मतलब कि यहाँ S1 हो जाएगा, यहाँ D10 हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ S1 हो जाएगा, यहाँ D5 हो जाएगा। यही दो कंडीशन याद रखना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये तो हम लोग सामान्य रूप से जाने हैं, अगर ये नहीं जानेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो, इसको हम सुधारते हैं, तू लोग खुद सुधार सकती है। अब देखो, ये तो ऐसा ही रहेगा, बस यहाँ सुधार कर देना है। 1s2 तो रहेगा ही रहेगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ देखो S2 के जगह पर S1 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब सामान्य रूप निकालेंगे तो क्या कर देंगे बताओ, जो भी एनर्जी लेवल है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल में कई गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो। सेकेंड एनर्जी लेवल में कई गो इलेक्ट्रॉन, 8 गो। अब थर्ड एनर्जी लेवल देखो 3s 3p 3d है। बात समझ में आया? थर्ड एनर्जी लेवल देखो, ढेर आदमी यहीं पे गलती करता है, ढेर आदमी। अब देखो, जान गई हो तुम तो जोड़ दोगी, लेकिन ढेर आदमी, ढेर स्टूडेंट को यहीं पे गलती होगा कि लगातार तीनों के जोड़ देंगे। बात समझ में आया? लेकिन सोचो, तीसरा का एनर्जी लेवल हमारा कहता है इसमें 3s होना चाहिए, 3p होना चाहिए और 3d होना चाहिए। बात समझ में आया? पहल का एनर्जी लेवल कहता है कि इसमें 1s के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा का एनर्जी लेवल कहता है कि इसमें 2s और 2p के अलावा और कुछ अलग होना ही नहीं चाहिए। तीसरा का ये है, और चौथा में 4s 4p 4d और 4f के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो इस तरह के स्ट्रक्चर में तुमको इधर उधर भी देखने को मिल सकता है, बस खाली एनर्जी लेवल सही तरीका से जोड़ना है। अब जैसे यहाँ देखो, 3s 3p, इसके बाद 3d आना चाहिए, तो 3d ये तीनों मिला के तीसरा का क्या है। अब इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है, 6 2 8 8 और 10 18। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद जो बच गया 4s1, ये क्या हो गया 1। तो ये हो गया इसका सामान्य रूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बताओ कि डायरेक्ट अगर ये सामान्य रूप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता तो समझ आता? तो सबसे पहले ये जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था। तो इतना विधि समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी बताओ, S2 और D9 रहे, S2 और D4 रहे तो क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन एगो इसमें भेज देना है, फिर इसका इलेक्ट्रॉन एगो इसमें भेज देना है। बस इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देना है, प्रदान कर देना है, मतलब दूसरे तरफ भेज देना है, और उसको क्या कर देना है, स्टेबल कर देना है, अस्थाई कर देना है। बात समझ में आया?